आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की NCERT की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के पाठ 5 बहादुर बिट्टो का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के साथ साथ उसका सरल भाषा में अर्थ भी जानेंगे। अर्थ जानने के बाद लिखने का कार्य आरंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले कहानी का 2 या 3 पैराग्राफ का सुलेख या इमला लिखेंगे और इमला लिखने के बाद पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखेंगे और उसके बाद पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ अर्थात शब्द अर्थ लिख लेंगे। शब्द अर्थ लिखने के बाद पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिखेंगे। विलोम शब्द लिखने के बाद पुस्तक में आए हुए अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो आइए अब इस कहानी बहादुर बिट्टो को पढ़ करके उसका सरल भाषा में अर्थ समझ लेते हैं। पाठ 5 बहादुर बिट्टो। यह एक पंजाबी लोक कथा है। बहादुर मतलब साहसी बिट्टो की यह कहानी है। एक पंजाबी लोक कथा है जिसमें क्या है, आइए इसको पढ़ने के साथ साथ इसका अर्थ जानते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो, उसकी पत्नी का नाम क्या था, बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, क्या कहा उसने, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। शेर ने क्या कहा था किसान से कि अगर तू अपना बैल मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अब बिट्टो ने उससे पूछा, किससे पूछा, किसान से पूछा। क्या पूछा, तूने क्या जवाब दिया, आपने उस शेर को क्या जवाब दिया, ऐसा बिट्टो ने कहा। जब बिट्टो ने किसान से पूछा कि तूने क्या जवाब दिया अर्थात तूने क्या उत्तर दिया, तो किसान ने क्या कहा, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि किसान ने बैल की जगह पर गाय को शेर को देने की बात कही थी। अब देखते हैं क्या हुआ। उसने किसान को फटकारा, मतलब बिट्टो ने किसान को फटकारा। क्या कहा, मतलब डांटा। क्या डांटा कि घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे। अर्थात अगर मान लिया जाए हमने गाय शेर को दे दी तो घर में न तो दूध मिलेगा न बच्चों को लस्सी मिलेगी। लस्सी क्या होती है, एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है जो दही चीनी आदि घोलकर बनाया जाता है। तो ना दूध मिलेगा ना लस्सी मिल पाएगी। बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे, बच्चे रोटी या तो दूध के साथ खाते हैं या दही या घी के साथ खाते हैं। तो जब गाय नहीं रहेगी तो बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे। बिट्टो को एक तरकीब सूझी, बिट्टो को एक उपाय सूझा। क्या समझ में आया उसको एक उपाय, उसने कहा, किससे कहा, किसान से, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, किसने, किसान ने कहा, किससे कहा, शेर से। शेर से क्या कहा उसने, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, मरियल है मतलब दुबली पतली है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मेरी पत्नी क्या ला रही है तुम्हारे लिए, मतलब शेर के लिए क्या ला रही है, मोटा ताजा खूब बड़ा सा घोड़ा लेकर के आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मतलब एक बड़ी और भारी पगड़ी को पगड़ कहा जाता है, जो कि पंजाबी लोग पहनते हैं। और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। हाथ में उसने दराती पकड़ी और घोड़े पर सवार हो गई, मतलब घोड़े पर बैठ करके चली। कहाँ चली, शेर के पास। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। क्या चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, और क्या कहने लगी शेर की तरफ बढ़ करके, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। वो कांपने लग गया। उसने कहा, बाप रे ये कौन आ गया है, जो कि जो है एक शेर का नाश्ता करते हैं तो 4-4 शेरों का नाश्ता करते हैं, और आज एक ही शेर काफी है के लिए मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। और जैसे ही वो डर के मारे कांपने लगा तो और फिर वो भाग खड़ा हुआ, मतलब वहां से भाग गया। अब जब शेर भाग गया तो क्या हुआ,
यह देखकर बिट्टो बोली, बिट्टो क्या बोलने लगी, देखा इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो बिट्टो किसान से बोलती है कि इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत मतलब साहस या बहादुरी या हौसला, उसके पास हौसला था। और तुम तो इतने डरपोक हो, और किसान से क्या करी, आप तो डरपोक हो, डर गए थे और घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे कि गाय देख करके आप जो है अपना बैल छोड़ रहे थे और शेर गाय को खा लेता। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी, उसे बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी, किसे, शेर को। एक भेड़िए ने उससे क्या पूछा, किससे, शेर से पूछा कि महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। आप आज क्या दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, शेर ने किससे, भेड़िए से कहा, क्या कहा, कुछ न पूछो, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। आज तो कुछ मत पूछो, बड़ी आफत से जान बची है। किसी तरह से जान बचा करके यहाँ को भाग के आया हूँ, क्योंकि एक राक्षसी मुझे मिल गई थी जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब क्या हुआ, यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। और अब जब इसने सुना कि जो है एक राक्षसी से मिली थी, किसको, शेर को मिली थी, तो भेड़िया हंसने लग गया। क्यों, क्योंकि वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने देख लिया था किस तरह से बिट्टो वहां आई थी और उसने शेर को भगा दिया था। उसने कहा, किसने, भेड़िए ने कहा, किससे, शेर से कहा, भोले बादशाह, अरे सीधे साधे बादशाह, राजा जी, वह तो बिट्टो थी। कौन थी वह, बिट्टो थी, जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब उसने उसको राजी कर लिया। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब जब बहुत कहा सुना, भेड़िए ने उसे समझाया, तो तब किसान के खेत में जाने के लिए शेर तैयार हो गया। लेकिन भेड़िए से उसने एक शर्त रखी कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लोगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। दोनों जने कौन कौन से जने, मतलब दोनों जो दो थे, कौन, शेर और भेड़िया, दोनों ने अपनी अपनी पूंछ बांधी एक दूसरे से और चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। अब किसान को डर लग गई कि वह फिर से आ गए हैं तो करके। वह डर से थर थर कांपने लगा, उसे बहुत अधिक डर लग गई कि अब क्या होगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई, वह बिल्कुल भी नहीं डरी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, किसने, बिट्टो ने कहा, क्या कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। अब उसने जब ऐसी बात कही तो वह आगे को बढ़ गई, किसे, शेर को मारने के लिए। अब क्या हुआ, शेर के होश हवास उड़ गए। अब शेर को बहुत ज्यादा डर लग गई कि ये क्या हो गया, कि ये तो भेड़िया बिट्टो से मिला हुआ था। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। उसको ये लगने लगा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया हुआ है, उसे जबरदस्ती यहाँ पकड़ करके ले आया है। वह फौरन वहां से भागा, वह तुरंत वहां से भाग गया। कौन, शेर। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। भेड़िए ने कितना उसको समझाया, चीखा चिल्लाया हो कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं मिला हुआ हूँ, बिट्टो से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी शेर ने उसकी एक नहीं सुनी और वह तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। अब जब शेर भाग गया तो किसान और बिट्टो क्या हुआ, आराम से वहां रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। अब उनको पता चल गया था कि शेर बहुत अधिक डर गया है और वह अब उनके खेत की तरफ को कभी नहीं आएगा। इस तरह से यह कहानी पूर्ण हो गई है। कहानी का अर्थ जानने के बाद अब आइए लिखने का कार्य कर लेते हैं। हम सबसे पहले इस पाठ का इमला या सुलेख लिखेंगे, जिसको हम 2 या 3 पैराग्राफ का लिख सकते हैं। क्योंकि इसके पैराग्राफ बहुत छोटे छोटे हैं तो इसलिए हम पहले पेज और का पूरा और दूसरे पेज के 2 पैराग्राफ का इमला हम विद्यार्थियों को लिखने के लिए दे सकते हैं। इमला लिखने के बाद आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों को लिख लेते हैं। पहला शब्द है
बित्तो, अगला शब्द शर्म, अगला शब्द लस्सी, फिर उसके बाद है खाएंगे, फिर तरकीब, फिर उसके बाद लिखा है फौरन, फिर तुम्हारे, पगड़, हिम्मत, डरपोक, मुश्किल, राक्षसी और अंत में लिखा है बिल्कुल। अब आइए पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। एक और लिखेंगे शब्द और दूसरी ओर लिखेंगे अर्थ। शब्द है बीवी का अर्थ होता है पत्नी, जवाब का अर्थ होता है उत्तर और फटकारा का अर्थ होता है जोर से डांटना, तरकीब का अर्थ उपाय, सूझी का अर्थ समझ में आना, फौरन का अर्थ तुरंत, मरियल का अर्थ दुबली पतली, पगड़ का अर्थ बहुत बड़ी और भारी पगड़ी, हिम्मत का अर्थ होता है हौसला और अंत में शब्द है घबराना। घबराना का अर्थ होता है डरना। शब्दार्थ लिखने के बाद अब आइए पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिख लेते हैं। बाईं ओर लिखेंगे शब्द और दाईं ओर विलोम। पहला शब्द है जवाब का विलोम होता है सवाल। अगला शब्द है गुस्सा का विलोम प्यार, डरपोक का विलोम निडर, हंसा का विलोम रोया, धोखा का विलोम भरोसा, आराम का विलोम तकलीफ। अब सबसे अंत में हम पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य को हल कर लेते हैं। अभ्यास कार्य का पहला शीर्षक है कहानी में ढूंढूं। इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें उसके उत्तर पता करने हैं। पहला प्रश्न है शेर किसान से क्या लेने गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शेर किसान से बैल लेने गया था। और अब दूसरा प्रश्न है शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया। इसका उत्तर हो जाएगा कि बित्तो ने अपने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा था, हाथ में दरांती ली थी और वह घोड़े पर सवार होकर के आई थी और शेर को खाने की बात कर रही थी, इसलिए शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, बैल की जान कैसे बच गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बित्तो की समझदारी और हिम्मत के कारण बैल की जान बच गई। अब अगला शीर्षक है तुम्हारी जवानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। पहला वाक्य है बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। इसे हम अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं बित्तो घोड़े पर चढ़ गई। और दूसरा है तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। इसमें हवाले कर रहे थे पर लाइन खींची हुई है, तो इसको हम अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं इस वाक्य को, तुम घर की गाय को शेर को सौंप रहे थे। ये इस तरह से हो सकता है। और अगला है आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया फिर लाइन खींची हुई है, तो हम इसको अपने शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं आज एक राक्षसी से सामना हुआ। अगला वाक्य है अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए पर लाइन खींची हुई है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है अगर बैल आपको न मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए को लिख दिया है न मिले। और इसके बाद एक वाक्य और है कि शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम हो गए पर लाइन खींची हुई है, तो इसको हम अपने शब्दों में किस तरह से लिख सकते हैं इस वाक्य को, शेर को देखते ही किसान घबरा गया। अब अगला शीर्षक है बेचारा भेड़िया। इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इसके उत्तर ज्ञात करते हैं। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर तो डर कर भाग गया, शेर की पूंछ से बंधे हुए होने के कारण भेड़िए की हड्डी पसली एक हो गई होगी। और अब अगला इसमें प्रश्न है कि शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर किसान के पास 2 बार गया था। अब अगला शीर्षक है खाली जगह में क्या आएगा। मेरी छत पर मोर आया, तो इसको लिखा है मेरी छत पर मोरनी आई। मतलब इसका क्या करना है, लिंग परिवर्तित करना है। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। तो जैसे औरत का
क्या हो जाएगा, लिंग परिवर्तन करके आदमी। फिर शेर लिखा है तो शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का रूप परिवर्तित होके क्या बनेगा, घोड़ी, मछुआरा का रूप परिवर्तन करके बनेगा मछुआरिन, और राजा का रानी। अब अगला शीर्षक है मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। जैसे पहले लिखा हुआ है कि शेर कह रहा है कि भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो, तो इसका उत्तर भेड़िया देगा। तो भेड़िया कह रहा है कि महाराज वह तो, इस तरह से आगे को हमने फिल करना है, नीचे को आगे की बातचीत को पूरा करते हैं। तो कैसे करेंगे, भेड़िया कहेगा महाराज वह तो किसान की पत्नी थी। फिर शेर नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। फिर भेड़िया कह रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बड़ा सा पगड़ पहनकर हाथों में दरांती लेकर घोड़े पर सवार होकर आई थी। फिर शेर कहेगा अच्छा तो यह बात है। फिर भेड़िया कहेगा अब की बार आप मेरे साथ चलिए। शेर कह रहा है फिर ठीक है चलो मिलकर बैल को खाएंगे। अब अगला शीर्षक है बोलो तुम क्या सोचती हो। इसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच भोला था। इन प्रश्नों के उत्तर सभी बच्चे अलग अलग ढंग से दे सकते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं यह लिखना है इसमें। जैसे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शेर बित्तो के दिखाए हुए भुलावे में आ गया था, इसलिए भेड़िए ने उसे भोले महाराज कहा। और हाँ, शेर सचमुच भोला और डरपोक था। और अब अगला प्रश्न है शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर डरपोक था, उसने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे अकेला छोड़कर भाग न जाए। अब अगला प्रश्न है क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा। हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। नहीं, शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि बित्तो एक राक्षसी है। अगला प्रश्न है बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम भी बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि बित्तो की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बित्तो की जगह होता या होती तो शेर को आग से डराकर भगा देता या भगा देती। अब अगला शीर्षक है राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। अब प्रश्न है कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो इसका उत्तर कहानी में से ढूंढ करके बच्चों को लिखना है। तो इसमें से कुछ नुक्ते वाले शब्द हैं चीज, ताजा, जोर। और अब अगला प्रश्न है अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। तो 5 शब्द लिखे जा सकते हैं जैसे जमीन, ज्यादा, जायदाद, जिंदगी और जिंदा। अब अगला शीर्षक है अगर ऐसा होता तो। इसमें पहला प्रश्न है अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। तो इसका उत्तर हो जाएगा अगर मैं शेर की जगह होता या होती तो इतनी आसानी से बुद्धू नहीं बनती या नहीं बनता। अब अगला प्रश्न है अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अगर मैं बित्तो की जगह होता या होती तो शेर को आग से डराकर भगा देता या भगा देती। अब अगला शीर्षक है पहचानो तो। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। शब्द हैं पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी और आरी। तो पहला चित्र दिया हुआ है, किस चीज़ का है ये, हथौड़ी का। दूसरा है पेचकस का, तीसरा है खुरपी का और चौथा चित्र है करनी का और सबसे अंत में दिया हुआ है आरी। अगला शीर्षक है वरना। शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो इसमें बच्चे अपने मन से 3 वाक्य बना सकते हैं। जैसे 3 वाक्य मैं भी बना के दिखा रहा हूँ। पहला वाक्य हो सकता है तेज दौड़ो वरना रेस में हार जाओगे। दूसरा वाक्य हो सकता है छाता लेकर जाओ वरना बारिश में भीग जाओगे। और तीसरा वाक्य हो सकता है अपना गृह कार्य
पूरा करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी। अगला शीर्षक है हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी सभी बच्चे अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कुछ उत्तर मैं बता देता हूँ। यह है कि पहला हो जाएगा स्कूटर और कार चलाती हैं। दूसरा कबड्डी और फुटबॉल जैसे खेल खेलती हैं। तीसरा दफ्तरों में काम करती हैं। चौथा वैज्ञानिक अनुसंधान करती हैं। पांचवा हवाई जहाज चलाती हैं। या अन्य काम भी हो सकते हैं जैसे उनके क्षेत्रों में जो जो काम करती हैं। अगला शीर्षक है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर लिखो। एक और लिखा हुआ है शेर, दूसरी ओर लिखा है घोड़ा। अब उसके पहला लिखा है खाना, खाने में 2 अंतर बताने हैं। दूसरे में घर, घर में 2 अंतर बताने हैं। रंग, रंग में भी 2 अंतर बताने हैं। और आदतें में भी 2 अंतर बताने हैं। इसमें हम अंतर लिख सकते हैं जैसे खाना, शेर का क्या है मांसाहार और घोड़े का शाकाहार। घर, गुफा में रहता है शेर और घोड़ा अस्तबल में रहता है। रंग कैसा होता है शेर का, भूरा काला, और घोड़े का अनेकों कलर हो सकते हैं, सफ़ेद या कत्थई, ये भी लिख सकते हैं। और काले कलर का भी होता है घोड़ा, अलग अलग रंग होते हैं। आदतें क्या है, शेर की शिकार करना और घोड़े की तेज दौड़ना। अगला शीर्षक है कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। शब्द हैं किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरांती। इनको अलग अलग खानों में लिखना है। पहले में लिखा हुआ है जानवर, इसमें जानवरों के नाम लिखने हैं। दूसरे खाना है चीज़ें, इसमें चीज़ों के नाम लिखने हैं। और तीसरा है नाम, इसमें किसी व्यक्ति या चीज़ का नाम लिखना है। जानवर वाले खाने में हम लिख सकते हैं चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया और कोयल। और चीज़ों में क्या क्या आ सकते हैं, बोतल, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, पीपल, नीम, किताब, दरांती। ये सब क्या है, चीज़ें हैं। और जो नाम है, नाम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, किसान, लता, कक्कू, राजू, रानू, नीना और बित्तो, ये नाम में आ सकते हैं। और पाठ के अंत में एक नागा लोक कथा दी गई है, मूस की मजदूरी। ये बड़ी अच्छी लोक कथा है, इसको बच्चे बड़े चाव से पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत छोटी कहानी है। अच्छा, तो इस तरह यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।